दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत डिप्टी डायरेक्टर पर दोस्त की नाबालिग बेटी से महीनों तक दुष्कर्म करने का केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में पीड़िता ने आरोपी उप निदेशक की पत्नी पर भी साजिश रचने और पति का साथ देने का आरोप लगाया है। मानसिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 64 का बयान लिया है और उसके बाद हमने 2 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। एक हैं श्री प्रमोदय खाका, 51 साल उम्र है, बुराड़ी के रहने वाले हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे है। सेकंड इनकी वाइफ हैं, सीमा रानी उनका नाम है, 50 साल उम्र है और शी इज़ ए हाउस वाइफ। आगे तफ्तीश जारी है, हम जो भी एविडेंसेस और इसके चलते जो है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस के अनुसार गोकलपुरी निवासी पीड़िता के माता पिता सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य थे। वह सिविल लाइंस स्थित स्कूल में कक्षा 12 की छात्रा थी। पीड़िता ने बताया कि वह परिवार सहित बुराड़ी के चर्च में जाती थी। वहां आरोपी उप निदेशक परिवार सहित आता था। चूंकि दोनों परिवार एक ही प्रदेश से हैं, इसलिए घनिष्ठता बढ़ गई थी। 1 अक्टूबर 2020 को पिता की मौत होने से लड़की परेशान रहने लगी थी। इस पर डिप्टी डायरेक्टर 14 वर्षीय पीड़िता को अपने घर लेकर आ गए। आरोपी ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच कई बार नाबालिग से दुष्कर्म किया। ये जो दोनों फैमिलीज थी, विक्टिम और अक्यूज फैमिली, ये एक पर्टिकुलर फेथ को क्रिश्चियन में ये एक मास कम्यून में रेगुलर जाते थे। तकरीबन 20 साल से एक दूसरे को जानकारी इनकी फैमिलीज की थी और इनफैक्ट जो ये लड़की थी जो विक्टिम है अभी, ये जो अक्यूज्ड हैं इनको मामा ही जो है करके ही बोलती थी। तो ही वाज हर लोकल गार्डियन आफ्टर हर फादर्स डेथ आल्सो। इस बीच पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने आरोपी की पत्नी को इस बारे में बताया। आरोपी की पत्नी ने चुप रहने की सलाह देते हुए बेटे से गर्भपात की दवा मंगाई और पीड़िता को खिला दी। इसकी वाइफ जो है, शी इज देयर अकम्प्लिस एज फार एज 120B इज कंसर्न। कॉन्स्पिरेसी में शी वाज आल्सो अवेयर ऑफ द इंसिडेंट और उसके बावजूद उसने जो है आगे बताया नहीं इसकी मदर को भी। और आल्सो जो एफआईआर के कंटेंट के लिहाज से भी शी हैज बीन इफेक्टिव इन गेटिंग द अबॉर्शन इफेक्टेड। गर्भपात कराया। पीड़िता के अनुसार 16 जनवरी को जन्मदिन पर जब मां मिलने आई तो वह उनके साथ अपने घर चली गई। इसके बाद भी आरोपी इससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा। चर्च जाने के दौरान अक्सर उसके साथ अश्लील हरकत करता था, इसलिए उसने इस साल जुलाई से चर्च जाना भी छोड़ दिया। पीड़िता को 7 अगस्त को अचानक एंजाइटी अटैक आ गया। मां ने उसे सेंट स्टीफेंस अस्पताल में भर्ती कराया। मनोचिकित्सक की निगरानी में उसे रखा गया। काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद अस्पताल की तरफ से बुराड़ी पुलिस को जानकारी दी गई। 11 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल पीड़िता की हालत मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने की नहीं है। वहीं आरोपी डिप्टी डायरेक्टर से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली केस रजिस्टर नहीं हुआ। देखिए, ये जो है लड़की के फादर की डेथ अक्टूबर में 2020 में हुई है। उसके बाद में घर में थोड़ा माहौल जो इस तरीके का था कि इसकी मदर ने समझा, क्योंकि जो इसके ये गार्डियन हैं, जो मामा अक्यूज है हमारे केस में, उसकी एक बेटी और एक बेटा भी है। तो वहाँ जो है वो मदर ने यही डीम फिट अपना समझा कि वहाँ ठीक रहेगी, तो उन्होंने वहीं भेजा है। और ये जो इंसिडेंट बताया है लेडी जो हमारी विक्टिम ने, उसने जो है अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर और जनवरी उस समय का ये इंसिडेंट बताया है। उसके बाद ये अपनी मदर के घर आ गई थी और उसके बाद शी वाज इन ए स्टेट ऑफ टर्मोइल। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स शी वाज एजिटेटेड, परप्लेक्स थी। इसको धीरे धीरे अभी ऑफ लेट जुलाई और लेट और इवन अगस्त फर्स्ट वीक में पैनिक अटैक्स और शॉक्स ये आए हैं। इसी के चलते जो इनकी मदर है विक्टिम की, वो इनको जो है लड़की को ले आई हॉस्पिटल में
वहाँ एडमिट कराया, वहाँ इनका जो काउंसलिंग हुई, इसकी ट्रीटमेंट हुई, और ड्यूरिंग द मेडिकेशन, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट दीज फैक्ट्स केम आउट विच अमाउंटेड टू द क्रिमिनल ऑफेंस। हमने रजिस्टर किया। आगे जब लड़की स्टेबल हुई है, हमने प्रॉपर इसकी जो मजिस्ट्रेट के बयान पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, और अक्यूज को भी हमने इंटरोगेट किया है और अक्यूज की इफेक्ट की है अरेस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाबालिग से रेप के आरोपी महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले में आज शाम तक मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में शाम 5 बजे तक मुख्य सचिव से रिपोर्ट की मांग की है। पुलिस ने रविवार को कहा था कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी के खिलाफ अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को नहीं बताया, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर की धारा 120 भी आपराधिक साजिश जोड़ी गई है। पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है। आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2) F, 506, 509, 323, 313, 120B और 34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6/21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटिया अधिकारी के सम्मान में आप 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।